डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में मैं आपसे बाइनरी अर्थमेटिक को डिस्कस करूंगा। अर्थमेटिक का मतलब होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो चार बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, उनको आज हम बाइनरी के साथ में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आप डेसिमल में नॉर्मली करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ जैसे आप करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक उसी तरह से हम बाइनरी में भी करेंगे। थोड़े इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। सबसे पहले मैं आपके साथ में बाइनरी का एडिशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन मान लीजिएगा कोई नंबर अगर बाइनरी के फॉर्म में पहले से नहीं है, तो हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन वाली जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, मैंने आपके साथ में प्रीवियस में डिस्कस की हुई हैं। तो आप अगर उसको कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो मेरी प्रीवियस क्लासेस में आप जरूर देखिएगा। बाकी मैं इस लेक्चर में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने नंबर सिस्टम्स और नंबर कन्वर्जन्स, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हमने ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन जो हैं हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, नंबर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम में बात करें, चाहे आपके कॉलेज करिकुलम के एग्जाम में बात करें, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम करेंगे बाइनरी में अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो बाइनरी में जब हम अर्थमेटिक करेंगे तो हम जो भी काम करेंगे वो बिट्स के साथ में करेंगे। अब बाइनरी आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि बाइनरी एग्जैक्टली हम बार बार बाइनरी बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी है क्या? ठीक है, तो बाइनरी में हमको बात मालूम है, बाइनरी मतलब जीरो और वन, जीरो और वन। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जीरो और वन। अब कोई भी अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जीरो और वन के साथ में ही परफॉर्म करेंगे। बाइनरी का मतलब है इसका बेस यानी कि टू, बेस जिसका टू है उसको हम बाइनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब अर्थमेटिक का मतलब क्या है? अर्थमेटिक में हम लोग एडिशन को समझेंगे, सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, ठीक है, और डिवीजन को समझेंगे। तो ये जो बेसिक फोर ऑपरेशंस हैं जो हम नॉर्मली डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ में करते हैं, जैसे हम डेसिमल नंबर के साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अदर नंबर सिस्टम के साथ में भी परफॉर्म करेंगे आपके साथ में। ठीक है, और जैसे कि मैं बाइनरी के साथ में करूंगा परफॉर्म, तो आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हमको मालूम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम डेटा के साथ में ऑपरेशंस करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में करते हैं, और कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। तो जीरो और वन के फॉर्म में ही हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो जीरो और वन के फॉर्म में ही होगा, राइट। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम जीरो और वन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था वन का मतलब स्विच ऑन और जीरो का मतलब स्विच ऑफ। दैट मीन्स कि जो सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे वो जीरो और वन के फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स कि या तो हमारा वोल्टेज अप होगा या वोल्टेज डाउन होगा। तो वहां पर हम वोल्टेज सिग्नल्स, देखिए दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, सब एक ही चीज है, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, राइट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बाइनरी नंबर एडिशन हम सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बाइनरी नंबर एडिशन में अभी अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द डेसिमल एडिशन इन विच द डिजिट्स आर एडेड अप एंड if a carry so results then a carry it forward to next digit for addition। जैसे कि मैं अभी आपके साथ में एक नंबर ले लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने एक नंबर लिया 25 और मान लीजिएगा 36 लिया। इन दो नंबर को अगर मुझे ऐड करना है तो 5 + 6 करने पर कितना आएगा? 11 आएगा। तो मैं 11 का 1 यहां पर नोट डाउन कर लूंगा और जो कैरी आएगा वो नेक्स्ट डिजिट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6,
तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, यानी ये आंसर हो गया। तो ये तो हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो डेसिमल के साथ में परफॉर्म किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हम ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, राइट। अब लेकिन सवाल ये है कि बाइनरी में एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। सो बाइनरी एडिशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द डेसिमल एडिशन। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम डेसिमल में करते हैं वैसे ही हम बाइनरी में करते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो द बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस हमने यहां पर ले रखे हैं। अब देखिएगा यहां पर जो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन हमने आपके साथ में लिया है कि 0 प्लस 0 करने पर 0 ही मिलेगा, यानी कि 0 को 0 के साथ में ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 को 1 के साथ में ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, और 1 को 0 के साथ में ऐड करेंगे तो 1 होगा। ये हम जानते ही हैं, ऑलरेडी जानते हैं। बट यहां पर एक डिफरेंस है, वो ये है कि अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि 1 0 आया। क्या आया? 1 0, राइट। लेकिन यही चीज यहां पर हमको समझनी है, बस इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा यहीं पर है कि जब मैंने 1 और 1 को ऐड किया तो अगर हम डेसिमल में बात करते हैं 1 और 1 की, तो यहां पर आना चाहिए 2, किसमें? डेसिमल में, ठीक है। लेकिन बाइनरी में हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमने 1 प्लस 1 किया, अगर हमने 1 प्लस 1 किया तो 2 यहां पर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो है 2, और जिसमें हम डिजिट्स को जानते हैं वो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, तो ओनली 2 डिजिट्स वी कैन टेक, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब हमने 1 1 0 किया तो 1 1 क्या हुआ? 2, और 2 को हम क्या करेंगे, यहां पर 1 और 0 लिखते हैं, यानी 1 प्लस 1 करने पर 0 आएगा। बस इतनी बात ध्यान रख लें कि 1 प्लस 1 किया तो 0 आया और 1 कैरी के फॉर्म में आएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो यही बात यहां पर हमने लिखी है, द फर्स्ट 3 एडिशंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओनली द लास्ट वन नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। जैसा हमने लिया 1 प्लस 1 2, बट इन बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल 2 इज रिप्रेजेंटेड 1 0। जो भी हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में नंबर सिस्टम की क्लास में आपके साथ में डिस्कस किया था, तो 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट हायर बिट, ठीक है, फॉर एडिशन। ओके, अब मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में मान लीजिएगा मैं आपके साथ में सपोज दैट कि एक नंबर है 0 0 और 0 1, ठीक है, और एक नंबर और है मान लीजिएगा 1 0 0 0, ठीक। अब देखिएगा यहां पर मैं एडिशन कर रहा हूं, जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या कहा, 1 प्लस 0। देखिए 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 पे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। 0 प्लस 0 पर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं पर्टिकुलर बिट पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो 0 प्लस 0 यानी एक एक बिट के साथ में कर रहे हैं। फिर 0 प्लस 0 करने पर 0 आया, 0 प्लस 1 करने पर 1 आया। तो देखिए ये नंबर जो है वो किसका है? 9 का। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम की क्लास में कि 9 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 0 0 1। अब कैसे आएगा? तो मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई नंबर डेसिमल का है तो मैं इसको क्या करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से उस नंबर को डिवाइड करता जाऊंगा और जो रिमाइंडर आता जाएगा मैं उसको लिखता जाऊंगा। तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर मैंने क्या किया, 2 2 जा 4, ये 0 आएगा। फिर मैंने क्या किया, 2 1 जा 1, तो 1 0 0 1, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था जब हम किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं और जब रिमाइंडर आता है, जो सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर आता है वहां से शुरू करते हैं ऊपर तक जाएंगे, तो हम उस नंबर को ऐसे लिख देंगे। तो क्या आ गया? 1 0 0 1। तो ये कन्वर्जन है।
लेकिन डिटेल में मैंने कन्वर्जन की क्लासेस आपके लिए बनाई हुई है, आप उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि एक तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, दूसरी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा फिर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, राइट। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नंबर है वो किसका है, 1 का, और ये जो है वो 8 का। तो अगर हम देखें 1 + 8 अगर हम डेसिमल में कर रहे हैं तो कितना आता है, 9 आता है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने बाइनरी का एडिशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो उसका सम जो है वही आना चाहिए जो हम बाइनरी में कर रहे हो, राइट। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिएगा सपोज दैट कि 1 1 0 0 है ना, और 0 0 1 1, ठीक है। मान लीजिएगा ये मैं कर रहा हूं और 11 ये 1 1 0 0 ये 12 का बाइनरी है और ये 3 का बाइनरी है। तो अगर हम देखें तो 12 और 3 करेंगे, देखिए यहां पर मैं अलग पेन ले लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ पाएंगे आप। यहां पर 12 है और ये 3 है, 12 और 3 करने पर कितना आएगा, 15 आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए 0 + 1, जब हम हर बिट्स के साथ में इसका ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 0 + 1 करने पर 1 आया, 0 + 1 करने पर 1 आया, 1 + 0 करने पर 1 आया, 1 + 0 करने पर 1 आया। तो ये जो बाइनरी है वो किसका है, 15 का है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे और अब एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से हम आपको बताएंगे। जो भी हमने आपके साथ में 1 + 1 का एग्जांपल अभी डिस्कस नहीं किया है वो इसलिए नहीं किया है कि पहले हम इन 3 बेसिक ऑपरेशन यानी जो हम पहले से ही जानते हैं, जिसको हम पहले से ही इस्तेमाल करते हुए आए हैं, उसको अभी हम एक बार रिवाइज करा दें, डिस्कस कर लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए, राइट, कि बाइनरी में कैसे करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो अगली देखिए, चलिए अब देखिएगा मैंने एक एग्जांपल आपके साथ में ले रखा है प्रीवियस में ही, मतलब पहले से ही ले रखा है आपके लिए। तो अब देखिएगा कि कैसे होगा। देखिए एग्जांपल में मैंने क्या बोला है, एड द बाइनरी नंबर्स, एड द बाइनरी नंबर्स, एड द बाइनरी नंबर्स 101 एंड 011, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैंने मान लिया कि एक नंबर A1 है, एक नंबर A2 है, ये नंबर A1 है और ये नंबर A2 है। अब A1 में 1 0 1 यानी ये 5 का बाइनरी है, 0 1 1 ये 3 का बाइनरी है, ठीक है। तो ये किसका है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये 5 का बाइनरी है और ये 3 का बाइनरी। मतलब अगर हमको 5 + 3 करना होगा तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, मिलेगा। अब यही चीज हमको यहां पर ध्यान देनी है, राइट। तो देखिएगा यहां पर इस नंबर को लिखा है 101, मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा आपके लिए तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए ये नंबर है 101, ठीक है। दूसरा नंबर है 0 1 और 1। अब मैंने आपको कितना बताया, 1 + 1 करने पर, देखिए फिर मैं एक बार आपके लिए, सॉरी यहां पर मैं ऑपरेशन लिख देता हूं तो आपको दिमाग में आ जाएगा, राइट। एक बार मैं ऑपरेशन लिख देता हूं कि 0 + 0 करने पर 0, 0 + 1 करने पर 1, 1 + 0 करने पर 1 और 1 + 1 करने पर 1 0 आएगा। तो 0 को हम लिख देंगे और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट हायर बिट पर, नेक्स्ट बिट पर, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट डिजिट में कैसे होगा, तो 1 + 1 करने पर क्या आया, यहां पर 1 + 1 करने पर क्या आया, 1 0, और 1 को कहां कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया यहां, ठीक है। अब देखिए 1 यहां आ गया, तो अब फिर 0 + 1 तो करना था लेकिन क्या ऊपर आ गया 1, तो अब इस 1 को भी ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा, और फिर 1 + 1 करने पर क्या आया, 1 0 आया। 1 0 में क्या किया, 0 को लिखा और 1 को कहां लिए गए, नेक्स्ट बिट पर, नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। फिर 1 + 1 क्या किया, अब देखिएगा 1 + 1 करने पर कितना आया, 1 0, 1 + 1 करने पर 1 0 आएगा, नहीं आएगा। फिर इसके बाद में क्योंकि उसके साथ में आप 0 ऐड करोगे तो वही आएगा, तो क्या आएगा 1 0, यानी कि तीनों केस में यहां पर क्या मिला, और 1 कहां आएगा, फिर नेक्स्ट बिट पर। तो यहां पर देखो ये 1 हमने हटा दिया। अब देखिएगा ये आ गया 0
0 और 0 और इसके बाद में ये आखिरी में 1 बचा। ठीक है, तो अब 1 0 0 0 0 किसका होता है बाइनरी? 8 का होता है, राइट? ये 8 का बाइनरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार और भी आपके साथ में, ये तो अभी एग्जांपल लिखा था, मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूं। ओके, अब देखिएगा, मान लीजिएगा 1 0 0 ये लिखा हुआ है और 1 1 0, ये किसका बाइनरी है? ये है 4 का बाइनरी, और ये किसका बाइनरी है? 6 का बाइनरी। तो मिलना क्या चाहिए? 10। ये मिलना चाहिए डेसिमल के हिसाब से। किसके हिसाब से? डेसिमल के हिसाब से। अब देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल एडिशन है, आप बस ध्यान से देखिएगा। 0 प्लस 0 करने पर क्या मिला? 0। 0 प्लस 1 करने पर क्या मिला? 1 मिला। 1 प्लस 1 करने पर 1 0 मिलता है, बिल्कुल। तो पहले आप 0 लिखें और फिर इसके बाद में जो 1 है वो नेक्स्ट आता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। देखिए जो यहां पर जो बोला गया ना, ये एरो लगा करके, इसका मतलब क्या है? इस 1 को यहां लिख दें, तो ये 0 0 और 0, तो 1 0 1 0। ओके, गॉट इट। अब देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिएगा 1 1 0, सपोज दैट, राइट। अब मान लीजिएगा 1 1 0 में 1 1 1 ये कर लें, तो देखिए ये नंबर है 6 का और ये नंबर है 7 का। ठीक, अगर हम इन दोनों का बाइनरी करें, सॉरी इन दोनों का एडिशन करेंगे बाइनरी में, तो क्या होना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। तो 7 प्लस 6 अगर हम करें तो डेसिमल में क्या मिल रहा है? 13। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 0 प्लस 1 करा तो 1 मिला, 1 प्लस 1 करने पर क्या मिला? 1 0 मिला। 1 प्लस 1 करने पर क्या मिला? 1 0। तो मैं क्या करूंगा? 0 लिख लूंगा और 1 को यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक, फिर मुझे 1 प्लस 1 करने पर क्या मिला? 1 0 मिला, यानी कि कैरी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 करने पर क्या मिला? देखिए फिर ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 करने पर 1 0 मिला, और मैं 0 लिख लूंगा, 0 के साथ में फिर मैं 1 को ऐड करूंगा। ठीक है ना, 0 के साथ में 1 को ऐड करूंगा, देखो 1 प्लस 1 0, तो 0 प्लस 1 1, ये हो गया। और 1 जो हमारा एक एक्स्ट्रा आया था वो हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट बिट पर हमको करना पड़ता है। तो 1 1 0 1 ये किसका है? 13 का बाइनरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं अभी आपको कन्वर्जन समझा रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ में थोड़े से बड़े लेता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे डिस्कस करता हूं आपके साथ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल आपके साथ में लिया है, बिल्कुल आप इत्मीनान से देखिएगा इस एग्जांपल को। मैं आपके साथ में बहुत धीमे धीमे डिस्कस करूंगा ये बात। देखिए मैंने एक A1 ले लिया, और A1 मैंने एक नंबर लिया है, ये है 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये लिया मैंने आपके साथ में। और एक नंबर A2 है, जो कि ये मैंने ले लिया, मान लीजिएगा ये है 1 0 0 और 1 0 1। ठीक, अब मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, राइट। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मैंने क्या बोला, पहले मैं एक बेसिक ऑपरेशन आपके साथ में लिख देता हूं, 0 प्लस 0 पर 0, 0 प्लस 1 पे 1, 1 प्लस 0 पर 1, और 1 प्लस 1 पर 1 0, 0 मिलेगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, जब मैं यहां पर 1 और 1 ऐड करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 1 और 0 मिलता है। तो ये जो 1 प्लस 1 करने पर 1 प्लस 1 पर 1 0 मिलता है, तो 0 तो बिट्स हो गई, पर 1 जो है वो कैरी हो गया। 1 क्या हो गया? कैरी हो गया। ठीक है, जब हम एडिशन कर रहे हैं तो इसी 1 को हम बोलेंगे ओवरफ्लो। ठीक है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जब 1 हमारा बोरो होगा तो हम उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, तो जब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आगे जाकर के आपसे डिस्कस करूंगा। अभी हमको ये जो 1 प्लस 1 करते हैं वो क्या होता है 1 और 0 होता है। तो 1 0 होता है तो उसमें हम 0 को लिख लेते हैं और 1 को कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट बिट के लिए कर देते हैं। तो अभी हम इसको कैरी समझे, राइट। मैं अभी आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि पहले हम बिट्स ऑपरेशन सीख लेंगे, उनको एडिशन करना सीख जाएं, फिर
हम उस कंडीशन को बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिएगा 1 + 1 करने पर क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा, तो 1 0 को मैंने G0 लिख लिया और 1 को मैंने कैरी लिख लिया, ठीक है, यहां मैं कैरी लिख रहा हूं। तो 1 + 1 क्या फिर मिलेगा 0, और 1 + 1 करने पर 0 मिला, लेकिन यहां पर 1 आ गया, और 0 + 0 करने पर 0 आया, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने क्या किया, 1 + 1 करने पर 1 0 मिला, और 1 0 में 0 हम लिख लेंगे, फिर 0, देखिए 1 + 1 करने पर क्या मिला 0 मिला। अब यहां पर देखिए 1 1 और 1 ऐसा है, तो पहले तो मैं इन दोनों को जो ऐड करूंगा, तो मैंने क्या किया 1 + 1 करने पर 1 0, और ये 1 को हमने अलग लिख लिया है ना, मैंने इसको अलग, क्योंकि जहां पर ये जाएगा उसको आगे हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। फिर क्या मिलेगा 0 0 + 1, 0 और 1 को क्या मिलना है 1 मिलना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही हमने यहां पर किया 1 + 1 क्या मिला 0, तो कैरी कहां आ जाएगा नेक्स्ट बिट पर, ठीक है। और 1 + 1 करने पर 0, 0 + 1 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया 1 + 0, देखो 0 + 1 किया था तो क्या मिला 1 मिला ना, तो कोई कैरी नहीं आया, इसलिए 1 + 0 करने पर क्या मिला 1, और फिर 1 + 0 करने पर क्या मिला 1 मिला, राइट। फिर 1 + 0 किया तो क्या मिला 1 मिला, और 1 + 1 किया तो अब क्या मिलना चाहिए 1 + 1 करने पर 1 0, यानी 0 और 1 यहां पर नेक्स्ट, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। 1 + 1 करने पर क्या मिला 0, और यहां पर अगली बिट के लिए क्या हो गया ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह से जो भी हमने सम देखा वो आ गया मेरा 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको चेक भी करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे कि ये किसका बाइनरी था और ये किसका बाइनरी है, दोनों को अगर हम ऐड करके देख लें तो हमारा रिजल्ट जो है वो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम चाहें तो इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके उनका एडिशन करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक क्वेश्चन अभी और आपके साथ में लिख रहा हूं और फिर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मुझे लगता है बेसिक ऑपरेशन लिखने की नीड है नहीं, मैं एक बार और लिख लेता हूं। मान लीजिएगा नंबर है 1 0 0 1 1, ठीक है, और मान लीजिएगा ये मैंने लिखा 1 1 0 0 1 1, ठीक, ये मैंने नंबर लिखा और एक मैंने ये नंबर लिखा। अब मुझे इनका बाइनरी एडिशन करना है, तो मैंने क्या किया 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 और कैरी हुआ 1, फिर 1 1 0, तो कैरी यहां पर लिखते जाएंगे 1 1 1 0 0 + 1 1, ठीक है, फिर 1 + 0 1 1 + 1 0 1, ठीक है, तो यहां पर आ गया। फिर 0 + 0 पे कोई कैरी नहीं था तो 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 पे क्या आएगा 1, अच्छा, फिर 1 + 1 पे क्या मिलेगा 0 और कैरी आ गया 1, तो ये नेक्स्ट बिट में आ गया। तो अब मैं इसको, ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक। अब मान लीजिएगा इस तरीके से हमने ये तो कर लिया। सपोज दैट कि मान लीजिएगा कभी भी हम जोड़ रहे थे और हो सकता है कि हम कैरी भूल गए, तो कैसे पता लगेगा कि कैरी भूल गए, तो हम सबसे अच्छा बेहतर तरीका अभी स्टार्टिंग में आपसे कहेंगे कि आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके उसको चेक कर लें। छोटे छोटे नंबर से आप सीखेंगे इस बात को तो बहुत जल्दी से आप इसको सीख पाएंगे। बहुत ही इजी होता है कैलकुलेशन, बाइनरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता है कि आपको समझ में ना आए। बहुत इजी एडिशन होता है बाइनरी का, बस हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम 1 + 1 करें तो 1 0 लिखें, 1 + 1 पर 2 तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना, बस ये बात दिमाग में बिठा लें। तो 1 + 1 करने पर 0 लिखना है और 1 को कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स दूंगा आपके साथ में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखिएगा यहां पर बाइनरी के मैंने 3 नंबर लिए हैं, तो अब इन 3 नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं यहां पर A1, ठीक है, मैं लिख लेता हूं A1 A2 A3, ठीक है, और A1 में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, A1 में मैंने लिख लिया, देखिए A1 में मैंने क्या लिख लिया, ये 1 1 1 1 4 टाइम 1 है और फिर 0 0, इसके बाद में मैंने लिखा 0 1 0 1 1, इसके बाद मैंने लिखा 1
001001। अब मैं इसका एडिशन करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, 0 + 0 करने पर 0, 0 + 1 करने पर 1, 1 + 0 करने पर 1 और 1 + 1 करने पर 1 0 मिलेगा। 0 हम लिख लेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर देखिए अब आप 0 + 1 करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 1 + 1 करने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि कैरी आएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कैरी। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, 1 + 1, देखिए यहां पर ये आया 1 + 0 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 करने पर 0, यानी कैरी आया 1। ठीक है, देखिए फिर देखिए 1 + 0 क्या मिला 1, 1 + 1 क्या मिला 0 और 0 + 0 करने पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा 1 + 1 करने पर क्या मिलेगा 0, तो यहां पर कैरी आया 1, 1 + 1 करने पर 0, 0 + 1 करने पर 1 और 1 + 1 करने पर फिर से मुझे 0 मिलेगा। दैट मीन्स कि यहां पर एक और कैरी जुड़ेगा। देखिए यहां पर ये कैरी 1 है और यहां पर ये कैरी 2 है, मतलब यहां पर कैरी 2 बार आया तो यहां पर 2 बार जुड़ेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप, ध्यान से फिर से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। 0 + 1 करने पर क्या मिला मुझे 1 मिला, 1 + 1 करने पर क्या मिला मुझे 0 मिला। तो अब यहां पर कैरी कितनी बार आया, एक ही बार आएगा। ठीक है, यहां पर 1 कैरी आया। फिर मैंने 1 + 0 को किया, देखो मैं यहां पर थोड़ा आपको अलग तरीके से बता देता हूं। मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर मैंने 0 + 1 करने पर कितना आया 1 आया, फिर 1 + 1 है ना, 0 + 1 करने पर क्या आया 1 आया, फिर 1 + 1 करने पर क्या आया 1 0, तो मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया और 1 यहाँ पर ट्रांसफर किया। ठीक है, कैरी को। अब देखिए 1 + 0 किया तो क्या मिला मुझे 1 मिला, क्या मिला 1 मिला। फिर मैंने 1 + 1 किया तो क्या मिला 1 0 मिला, 1 0 मिला तो मैंने क्या किया 1 0 मिला ना, तो मैंने क्या किया इस कैरी को यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, और 1 + 1 करने पर 0 मिला, फिर 0 + 0 करने पर 0 मिला। ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने क्या किया 1 + 1 करने पर क्या मिला, देखो इन दोनों, अभी मैं अलग से लिख लेता हूं, ये लिखा 1 1 4 टाइम 1 है ना, तो देखिए यहां पर ये क्या 1 + 1 तो क्या मिला 1 0, मैंने क्या लिखा यहां पर, इसकी जगह पर यहां पर क्या लिखूंगा मैं अब 0 लिखूंगा और ये 1 को मैं नेक्स्ट उस पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 0 + 1 करने पर क्या मिला मुझे 1 मिलेगा, फिर 1 + 1 करने पर जब मैं इन दोनों का करूंगा तो 1 0 मिलेगा, तो मैंने 0 यहां पर लिख लिया और जो 1 है उसको मैंने यहां लिख लिया। ठीक है ना, तो 2 कैरी आ गई, यानी ये C1 और ये C2 2 कैरी आ गई, जो मैंने भी आपको बताया। राइट, तो 1 + 1 करने पर 0, 0 + 1 करने पर 1 और 1 + 1 करने पर फिर से 0 मिला, तो मुझे यहां पर 2 कैरी मिली। अब मैं इसको ऐड करूंगा, देखिए 1 + 1 करने पर मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 + 1 करने पर क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, तो 1 के 0 मतलब 1 कैरी आ गया। फिर मिला यहाँ पर 0 मुझे, ठीक है ऐसा मान लीजिएगा, फिर 0 + 1 करने पर मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इन दोनों को ऑपरेशन किया तो क्या मिलेगा 1, और 1 + 0 करने पर फिर 1, फिर 1 + 0 करने पर फिर 1, तो ये आ गया 1। समझ पा रहे हैं आप, मुझे लगता है ऐसे ही होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा फिर देखिए 1 + 1 करने पर 0, 1 + 1 करने पर 0 और 0 + 1 करने पर फिर से 1, तो यहां पर भी एक कैरी जुड़ जाएगा, 1 + 1 करने पर 0, ठीक है कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और 0 + 1 करने पर 1 मिलेगा। अब फिर देखिएगा यहाँ पर 1 + 1 करने पर 0 और अगली बिट में कैरी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरी आएगा। ठीक है ना, 1 + 1 करने पर 0, 0 + 0 करने पर 0 और 0 + 1 करने पर 1 आएगा, और ये देखिए यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बिट आई थी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। 1 + 1 करने पर 0, 0 + 0 करने पर 0 और फिर 0 + 1 करने पर 1। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे लगता है तो इसका सम क्या आएगा 1 1 1 1 और 3 टाइम 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं इस एग्जांपल को फिर से आपको एक बार और बता देता हूं, मुझे लगता है एक बार मैं और बता देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ पाए। देखिए अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको,
आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि अब आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप कि आप समझ जाएंगे इस बात को। 1 1 1 1 2 टाइम्स 0, ठीक। इसके बाद मैंने लिखा 0 1 0 1 1 1, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सम करूंगा, ठीक। ये मेरा नंबर है A1, ये मेरा नंबर है A2, ये मेरा नंबर है A3। मान लो यहाँ पर मेरा कैरी 1 आएगा और मान लीजिए यहाँ पर कैरी 2 आया, ठीक। सबसे पहले तो मुझे बिट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं इस बात को जान लेता हूं कि बिट्स के बीच में ऑपरेशन कैसे होगा। हमने आपको बताया है, देखिए सारे ऑपरेशन तो एक जैसे ही हैं, पर 1 1 करने पर हमको मिलता है 1 0। तो हम लिख लेते हैं 0 को और 1 को नेक्स्ट बिट के लिए हम ऐड कर देते हैं, यानी नेक्स्ट डिजिट में हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो कि कैरी के फॉर्म में होगा, जो कि कैरी के फॉर्म में होगा। जैसे हम वहां पर करते थे कि मान लीजिएगा 25 36 को किया तो 5 + 6 करने पर 11 आता, तो हम एक डिजिट यहाँ पे लिखते थे, एक यहाँ पे जोड़ देते थे। सेम यहाँ पर भी वही करना है। तो देखिए 0 + 1 किया तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 1, ठीक है। और जब मैं इसके साथ में ऑपरेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 0। मुझे क्या मिलेगा 1 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ये जो 1 है, इस 1 को मैं यहां फॉरवर्ड कर देता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया अब इस 1 को, जो कैरी आया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, 1 और 0 को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और फिर मैं 1 0 को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा। और मैं इस 1 को यहां कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो ये मिलेगा। और 0 और 0 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा फिर से मैं, है ना, ये देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, इस 1 और 1 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा। और मैं इस 1 को यहां ऐड कर देता हूं। अब जो मेरी ये बिट बची है वो 0 मिली, 0 + 1 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और फिर मैं जब 1 और 1 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा। तो मैं 0 यहां पर लिख लेता हूं और इस 1 को मैं कहां फॉरवर्ड कर देता हूं, यहां। तो यहां पर कैरी 2 आ गया। यहां पर ये कैरी 1 में 1 था और कैरी 2 में 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे 1 + 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा। फिर मुझे यहां पर कैरी 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, यहां पर 1 0 मिलेगा। और फिर मैं 0 + 1 को करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर मैं 1 + 0 करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। और फिर मैं 1 + 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा आप, नेक्स्ट वाले में मुझे क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा हूं, फिर 1 + 1 किया तो मुझे मिलेगा 1 0। और मैं इस 1 को क्या करूंगा, देखिए मुझे 1 + 1 0 मिला और मैं यहां पर एक 1 जोड़ देता हूं, ठीक है। फिर 0 + 1 करने पर मुझे मिलेगा 1 और फिर 1 + 0 करने पर मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर आप देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 1 + 1 करने पर मुझे मिलेगा 1 0 और 1 जो है वो एक्स्ट्रा बिट है। फिर देखिएगा 0 + 0 करने पर मुझे 0 मिला और फिर 0 + 1 करने पर मुझे क्या मिला 1 मिला। अब चूंकि ये जो 1 था वो एक्स्ट्रा मिला तो मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे 4 टाइम 1 और 3 टाइम्स 0 आया। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो अब एक तो मैंने एग्जांपल आपके साथ में ले लिया, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करने को दूंगा, लेकिन एक डेसिमल नंबर का भी हम देख लेते हैं, जो डेसिमल के यानी पॉइंट्स वाले नंबर्स भी हम देख लेते हैं कैसे ऐड करते हैं। तरीका वही होता है, बस हम पॉइंट्स लगा देंगे, जितने नंबर्स के बाद में उसका पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको
हम आगे समझते हैं फिर, राइट। चलिए अब मैं आपके पॉइंट्स के नंबर्स को भी ऐड करना आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, मैंने मान लीजिएगा ये A1 लिखा और ये A2 लिखा, ठीक है। अब देखिए A1 और A2 में मैंने लिखा 1 1 0 1, ठीक है, पॉइंट्स 1 0 1, यानी हम फ्रैक्शन के नंबर्स को भी ऐड करना सीख रहे हैं। 0 1 0 1 पॉइंट 1 1 1, ठीक है। आप देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले 1 प्लस 1 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, कैरी आएगा 1, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 यानी इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 यानी 1, ठीक है, और 1 प्लस 1 करने पर फिर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, क्लियर। अब देखिए 1 प्लस 1 करने पर 0 और 0 देखिए 1 प्लस 1 करने पर 0, तो यहाँ पर अपन 1 लिख लेते हैं, और 0 प्लस 1 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने पॉइंट लिख लिया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी फिर यहाँ पर कैरी आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0, और 0 प्लस 1 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 0 करने पर क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ा तो 1, और 1 प्लस 0 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। अब देखिए फिर देखिए 1 प्लस 1 किया तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, कैरी क्या हुआ 1 हुआ, और फिर 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन जब 1 प्लस 1 किया तो 1 0 आया था, तो कैरी क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा यानी 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो देखिए 1 0 0 1 1.100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखिए मान लीजिएगा मैं अपने मन से अब लिख लेता हूं 110.11, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, और 011.10 ये लिखा मैंने, ठीक है। तो 1 0 करने पर क्या मिला 1, 1 1 करने पर क्या मिला 1 0 यानी 0, यहाँ पर कैरी आया 1, फिर 1 प्लस 0 किया तो 1, 1 प्लस 1 किया तो 0, यहाँ पर कैरी आया 1, 1 1 करने पर 0, कैरी यहाँ पर लिख लेते हैं, 0 प्लस 1 करने पर 1, 1 प्लस 1 करने पर 0, कैरी आया 1, और 0 प्लस 0 करने पर 0, और यहाँ पर ये 1 एक्स्ट्रा आ गया। और देखिए पॉइंट 2 बार था, है ना, यहाँ पर हमने लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी नंबर आप ऐसे इजीली कर सकते हो। मान लीजिएगा ये लिखा 11.11, ठीक है, और मान लीजिएगा 011.10 ये लिखा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैसे होगा 1 प्लस 0 यानी 1 1 1 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 0, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 1 0, 0 प्लस 1 1, फिर 1 1 0, तो यहाँ पर क्या आएगा कैरी 1 1 1 0, 0 प्लस 1 1, फिर 1 1 0, ठीक है, और 0 प्लस 0 0, और यहाँ पर एक कैरी और आया था तो वो लिख लिया। कुछ भी करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम बाइनरी के एडिशन को करते हैं, राइट। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर लिख देता हूं, जो कि आप अपने घर पे आराम से इसको सॉल्व करें, ठीक है, और जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से बन जाए, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि आपको ऐड करना है 1 1 0 0, ठीक है, और 1, ठीक है, और मैं कहूँ प्लस 1 0 0 1 1, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इन 4 नंबर्स को आपको ऐड करना है। ये सारे जो नंबर हैं वो बाइनरी के फॉर्म में है, बस ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और बाइनरी एडिशन की मेरी आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे लगता है आप इस लेक्चर को, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो दोबारा जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ऑक्टल नंबर एडिशन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।